झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां एक ही स्थान पर विभिन्न तरह के काफी खनिज संपदा है। ये बात आज केंद्रीय बजट 2025 पर व्याख्यान देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में कही। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी को कंट्रोल एकमात्र राज्य झारखंड कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि झारखंड सहित कई राज्यों में राजनेताओं को विकास के पैमाने, उसे समझने और बनाने का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कई उदाहरण देकर बताएं कि किस तरह किसी राज्य का विकास हो सकता है, जिसमें आधारभूत संरचना काफी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले सहित चेंबर एवं भाजपा के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक उदय जी से अनुरोध होगा कि आप भी आएं और हमारे बीच उपस्थित भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय अमरप्रीत सिंह काले जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। अनुरोध होगा आर्थिक प्रकोष्ठ के धर्मेंद्र जी से कि आप भी आए हमारे बीच उपस्थित आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय जेपी शर्मा जी का स्वागत करें, उनका अनुरोध होगा जिला उपाध्यक्ष राजीव सिंह जी से कि आप भी आए हमारे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्रों वक्त है उनकी संगोष्ठी है। मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रवक्ता अमरप्रीत काले जी, वैशाली प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह जी, यहाँ लोगों की थोड़ा सा इतिहास और थोड़ा सा ये का कुछ अभाव हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने सामाजिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जहाज उतारते समय और शायद कुछ लोगों को यह जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सांसद भी हूँ और बड़े विमानों का, वाणिज्यिक विमान का कप्तान भी हूँ और इंडिगो में समय में कप्तान। तो विमान कक्ष से उतरते समय मैंने अपना परिचय को लोगों को मोटे तौर से हो ही गया था। फिर अचानक मुझे लगा कि एक बात पैसेंजर्स को जरूर बताओ, और मैंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज एक 321 विमान को मैं रांची हवाई अड्डे पर उतार रहा हूँ और उस विमान में मैं कप्तान था। और मैंने कहा कि मेरे लिए संयोग है और इन सभी पैसेंजर्स के लिए एक सुखद संयोग है कि आप उस कप्तान की कप्तानी में इस विमान में यात्रा कर रहे हैं जो इस राज्य का विधायक भी रहा है। और जब बिहार और झारखंड नहीं बटा था तो 1990 में मैं जब विधायक था तो आपका भी प्रदेश, तो मैं आपका भी विधायक था। और उसके बाद पैसेंजरों ने खूब धूम धड़ाके के साथ तालियां बजाई, तो मुझे कल का दिन वो याद आया कि मैं तो इस राज्य का भी विधायक रह चुका हूं। आप लोग दूर चले गए लेकिन मैं तो रहा हूं। और उसके बाद से बड़ी लंबी राजनीतिक यात्रा, बगल में होते हुए भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि जिससे मैं लड़ता हूं उसको भारत और दुनिया जानता है, जिसको मैं हराता हूं उसको भारत और दुनिया जानता है। लेकिन जो लड़ते लड़ते 35 साल का अपना राजनीतिक जीवन दे चुका है, उसके बारे में शायद आप लोग भी कम ही जानते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि क्या कहां से मैं जीत के आता हूं, किससे लड़ता हूं। 30 साल से कभी खुद उनसे लड़ता था, कभी उनकी बेटी पत्नी से लड़ता हूं, कभी एक मुख्यमंत्री से लड़ता था, फिर दूसरे मुख्यमंत्री जो उनकी पत्नी बनी उनसे लड़ता था, फिर उनके समधी से लड़ता था, फिर अब उनकी फिर बेटी से लड़ता हूं। अब उस खानदान में कोई बचा नहीं है एक आध को छोड़ के जिससे मैं लड़ा।
और ये मेरा 35 साल का राजनीतिक यात्रा है। और 26 साल की उम्र में हम विधायक हो गए थे और तब से भारतीय जनता पार्टी मैंने 90 में ज्वाइन किया। और इसी राज्य में जिन्होंने बहुत लंबे अवधि तक अपना समय दिया, उनका बड़ा प्यार था। कैलाशपति मिश्रा ने मुझे तब तलाश करके, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को जानकारी है, एक बार बिहार में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी। हम कई बार सोचते थे, और कल भी जब हम चल के आ रहे थे तो रास्ते में जनरली हम चलते हैं तो मेरा एजेंडा बना रहता है कि मैं रास्ते में इतने लोगों से बात करूंगा। कल हम बात नहीं कर पाए क्योंकि सिग्नल बीच बीच में मेरे फोन में नहीं था, हो सकता है किसी और फोन में होगा। और झारखंड के बारे में जब भी चर्चा की जाती है तो दुनिया में एक ऐसा प्रांत है जो खनिज के मामले में, खनिज तो पूरे भारतवर्ष में है दुनिया, लेकिन इतने भिन्न प्रकार के मिनरल वेल्थ एक छोटे से दायरे में हो, वो दुनिया में अकेला लोकेशन है जो झारखंड है। The number of minerals found in such a small location, right from uranium to gold to everything, बहुत कम दुनिया में ऐसा स्थान। और अकेला झारखंड ऐसा राज्य है, तो आप उससे पूछेंगे तो मुझे वक्त लग जाएगा, जो अकेले पूरे भारत का इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन राजनीति का एक अपना, लोकतंत्र की एक कमी भी है, कुर्सी ज्ञान में होता है, ज्ञान कुर्सी में होता है, और राजनीतिक ज्ञान पर ही राज्य चलता है। तो जैसे जैसे लोग उस कुर्सी पर आए, जो जो ज्ञान है, क्योंकि अफसर उस कुर्सी के ज्ञान के साथ चलता है जो जब तक उस कुर्सी पर बैठा होता है, भले हटने के बाद वो नमस्ते भी ना करे। तो ज्ञान निहित होता है कुर्सी में, और वो पॉलिटिकल ज्ञान कुर्सी में। तो जो भी तरीके से, और हमको उस समय, क्योंकि बिहार से जब झारखंड का बंटवारा हो रहा था तो हम बड़े दुखी थे, और लेकिन तब हमने सोचा कि चलिए प्रांत छोटा होगा तो विकसित हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना था। लेकिन वैसा एक्सपेरिमेंट शायद कामयाब नहीं हुआ। आप अलग हुए और आपके पास रेवेन्यू का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारा राज्य राजधानी तो पुराना है, लेकिन आज भी जब मैं कल रांची से उतरा तो मुझे याद है कि उस समय जनता पार्टी थी, सुबोधकांत सहाय एमएलए थे डोरंडा रांची से, और हम उस पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में वहां रुका करते थे। और कल भी उतरने के बाद मुझे वही लगा जो 40 साल पहले, 30 साल पहले मैंने देखा। तो पॉलिटिकल विजन, अभी मैं आने से पहले बात कर रहा था, भारत सरकार के एक एडिशनल सेक्रेटरी है रोड ट्रांसपोर्ट में 2.5 लाख करोड़ का बजट है, और उन्होंने चर्चा किया कि एसपी सिंह नाम के एक चीफ सेक्रेटरी थे जो बिहार के रहने वाले थे, शेखर भाई, और चंद्रबाबू नायडू उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने 30 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया हैदराबाद के लिए। उसका नाम था ORR, आउटर रिंग रोड। उसकी पॉलिसी बनाई। पिछले 30 वर्षों में आउटर रिंग रोड का जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन है वो 40 लाख करोड़ का है, और उसको बनाने में 800 करोड़ रुपया खर्च था। ये है विजन। और आज आंध्र प्रदेश की सरकार और तेलंगाना की सरकार आउटर रिंग रोड, एक्सट्रीम रिंग रोड, फलाना रिंग रोड। पॉलिटिकल आदमी को एक कागज लेके सफेद कागज पर लकीरें खींचने चाहिए और सोच पकड़ा देना चाहिए अपने अधिकारियों को, मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर वो लकीर खींचने की क्षमता नहीं होगी फिर आप कहीं नहीं। तो दुर्भाग्य से कई सारे राज्यों की ऐसी स्थिति है कि राजनेताओं को लकीर खींचने का अनुभव ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो उस राज्य का बहुत भविष्य बनता है। अभी तक तो छत्तीसगढ़ नया राज बना, और चाहे वो रमन सिंह हो या उनके पहले के लोग होने, उन्होंने न्यू रायपुर सिटी की कल्पना की, और न्यू रायपुर सिटी आज देखने योग्य है, दुनिया में कहीं बन रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद को खूबसूरत शहर है
और उसके बाद भी धोलेरा बना दे रहे हैं जो वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन रांची को एक नया कैपिटल बंटवारा हुए कितने वर्ष हुआ? 2009 में 2025 वर्ष 2025 वर्ष में आप एक आधुनिक नए शहर की कल्पना नहीं कर पाए तो चिंता है। और भारत सरकार आज भी 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ नए शहरों की कल्पना पर खर्च कर रही है। मैं सभी आंकड़ों में जाऊंगा, मैं इसलिए झारखंड हमारा अभिन्न